के अंदर पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। पुनः इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रचा जाना चाहिए। हमेशा यहाँ से IAS अधिकारी निकलना चाहिए। पुनः अगर हम मानते हैं कि नेता निकले, अच्छी बात है, विश्वविद्यालय देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर नेता नहीं निकलेगा इस विश्वविद्यालय से, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन बट द स्टेटमेंट थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। हम अपने भाई, छोटे बड़े भाई बहनों के लिए सोचते हैं। हम लोगों को राजनीति करने का मकसद नहीं है। यहाँ से एक ककाहारा है, ये भी जो रंजीत का ककाहारा होता है यहीं से सीखने को मिलता है। यहाँ से सीखने के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, या सुशील मोदी हो, सब लोग बड़े बड़े जगह पर गए हैं। तो यहाँ से सब लोग अपने अंदर एक लालसा लेकर आते हैं, हम यहाँ सीख कर यहाँ चुनाव जीत कर जाएंगे अपने क्षेत्र में। लगता क्या हमारी पार्टी की जीत होगी और क्या। कौन सी पार्टी? हमारा RJD का पार्टी है, हमारे भाई साहब खड़े हैं तो वो जीत रहे हैं। मतलब आप एकदम दमखम के साथ? हाँ, दमखम के साथ कर रहे हैं, दम जीतेंगे हमारे भाई साहब। तो आज जिस उदाहरण के साथ हम लोग पटना विश्वविद्यालय का नाम आदरणीय लालू जी के नाम से जोड़ते हैं, फिर इतिहास वही दोहरेगा कि आज भी राजद का लोग यहाँ से जीत कर मतलब जाएगा। धन बल, हाँ मैं संघर्ष के साथ हूँ, क्योंकि अगर आप ग्राइंड नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, और अगर आप बिना ग्राइंड के अचीव करें तो उसमें मज़ा नहीं है। ग्राइंड करके अचीव करिएगा तो उसमें मज़ा भी, और वो जो सक्सेस की स्मेल होती है दैट व्हाट मेक्स यू कैपेबल। और इसीलिए मैं एक कैंडिडेट के साथ हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, प्राउडली ले सकता हूँ। और मैं जिसके साथ हूँ वो है शाश्वत शेखर, क्योंकि उस इंसान में मुझे चेंज दिखता है। दैट मैन इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन आई हैव मेट इन माई होल लाइफ, और मैं ये चीज़ बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ। थैंक यू। विश्वविद्यालय के लिए जो मुहिम हम लोगों ने छोड़ा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाएंगे, उसको बना के रहेंगे। हमारे नेता माननीय नीतीश यादव जी ने आश्वस्त कर दिया तमाम छात्रों को। मीटिंग कल ही 2 बजे मीटिंग रखा गया था कार्यालय में, हम सभी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग जीत के आते हो तो हमारी जो आवाज़ है वो संसद तक गूंजेगी, संसद तक गूंजेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना साइंस कॉलेज की धरती पर आए थे, और उन्होंने तमाम छात्रों से अपील, कितना प्रेम से बोले थे कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, छात्र छात्राएं, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस पटना साइंस कॉलेज को, पटना विश्वविद्यालय को मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और उन्होंने बोला था कि 10,000 करोड़ दूंगा इस पटना विश्वविद्यालय को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज पटना का युवाओं के लिए बेहद बड़ा दिन है। पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का आज दिन है और अब बस कुछ ही पल रह गए हैं पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन के रिजल्ट को आने को लेकर। और इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज कैंपस में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स मौजूद है, पूरी तरीके से गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, और अब कुछ ही देर में रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा और ये पता चल जाएगा, ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार जीत किसकी हो रही है। छात्र संगठन के इस चुनाव में कौन सा छात्र संगठन अपने आप को मजबूती से खड़ा रख पा रहा है। आज हम पटना यूनिवर्सिटी के सिलेक्शंस को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स है जो काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ पर धन बल वर्सेस संघर्ष की राजनीति की बात हो रही है। यहाँ पर काफ़ी मुद्दे हैं, विमेन सेफ्टी से लेकर विमेन हाइजीन, इन सारे मुद्दों को हम कवर करेंगे और बातचीत करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। यहाँ जब उन्होंने वोट दिया तो उन्हें कैसा जो है वो महसूस हुआ, उनका क्या कुछ कहना है, और इस बार की राजनीति क्या कुछ सेट करेगी। क्योंकि 2 सालों के बाद इस बार पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, जो कि काफ़ी धमाकेदार तरीके से हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड है, और यहाँ पर विभिन्न छात्र संगठन की जो राजनीति है उसकी जो नींव यहाँ से रखी जाती है उसकी शुरुआत कैसी हो रही है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हर एक पहलू से रूबरू कराते हैं। समाजवाद और छात्र शक्ति को बचाने के लिए हम लोग ने आज मजबूती से वोट किया है। मैंने 2 बार, मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा OBD इवनिंग कॉलेज से, और आज मुझे मौका मिला था कि पटना विश्वविद्यालय जो बिहार के से लेकर देश का नज़र आज हमारे नीतीश कुमार जी का भी नज़र आज पटना विश्वविद्यालय पे पड़ा हुआ होगा कि कौन आज किसके सिर पे ताज मतलब चढ़ेगा। तो आज जिस उदाहरण के साथ हम लोग पटना विश्वविद्यालय का नाम आदरणीय लालू जी के नाम से जोड़ते हैं, फिर इतिहास वही दोहरेगा कि आज भी राजद का लोग यहाँ से जीत कर मतलब जाएगा, और मजबूती से मतलब वो हम लोग जीतने का काम करेंगे। आपने छात्र राजनीति की बात की है, तो ये बेशक बिल्कुल सही बात है कि यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से नींव रखी जाती है। ज़रा याद है कि पहली बार छात्र संघ का चुनाव कब हुआ था? देखिए, पहली बार जब छात्र संघ चुनाव 2014 से 28 साल पहले मतलब कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 1970 कैलकुलेट कर लिया।
तो उस समय का मतलब बात है कि उस समय से लेकर आज तक हमारे आदरणीय लालू जी का नाम लेकर लोग सोचते हैं कि मैं उनके जैसा नेता बनूंगा। शायद मुझे यकीन नहीं है कि इस जन्म में क्या, एकाध जन्म में भी उनके जैसा नेता कभी नहीं बन सकते। और बता देते हैं कि छात्र होने के नाते भी जिस प्रकार से जितना नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता नहीं है ना, उतना हमारे आदरणीय लालू जी का लोकप्रियता है। तो उसी एग्जाम्पल से लेके उसी विश्वविद्यालय से हर लोग, हर पार्टी का लोग, अगर एबीवीपी का हो या जदयू का हो या कोई भी, सब लालू यादव जी जैसा मतलब बनना चाहते हैं। तो लालू यादव जी का जो राजद, जो हम लोग का संगठन जो है, एक वृक्ष जो है, उस वृक्ष के नीचे हम लोग रहकर मजबूती से समाजवाद को और छात्र शक्ति को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहूँगा और निरंतर मतलब लोगों के बीच में मतलब रहूँगा। इन्होंने छात्र राजनीति की बात की है, इन्होंने खुलेआम आरजेडी और लालू यादव की बात की है। इनका कहना है कि इनकी पार्टी जीत रही है। छात्र राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है, आगे नींव रखी जाती है। क्या लगता है? बिल्कुल इन्होंने जो बात बोली वो सही बोले, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय जो देखिए राजनीति का गढ़ रहा है, हमेशा शुरू से रहा और शिक्षा का भी केंद्र रहा है। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक ज्ञान की धरती है। यहाँ से कई बड़े अधिकारी बनकर गए हैं और देश की सेवा दे रहे हैं, अपने देश के लिए हित में काम कर रहे हैं। और कोई यहाँ तमाम नेता बन के, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, इन तमाम नेता, दिग्गज हस्ती के नेता यहाँ से निकले हैं और बड़े साइंटिस्ट भी निकले हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की कोई कमी नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने तमाम कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, हस्तियों को दिया है। लेकिन बड़ी बात है कि अब विश्वविद्यालय की जो गौरवशाली इतिहास रहा था, वो विश्वविद्यालय कहीं न कहीं धूमिल होते जा रहा है। गौरवशाली इतिहास, उन चीज़ों पर तमाम वैसे छात्र नेता को हम लोग देंगे इस विश्वविद्यालय से, जो विश्वविद्यालय को की बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर। कैंटीन जो आपके सामने जो कैंटीन बंद पड़े हुए हैं, कॉलेज की देख लीजिए स्थिति जर्जर पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देख लीजिए। विश्वविद्यालय के जो इस कैंपस के अंदर जो 3-4 हॉस्टल हैं, मिंटो हॉस्टल, जैक्सन हॉस्टल, इकबाल हॉस्टल, नकवी हॉस्टल, और इन तमाम चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो स्थिति है जर्जर पड़ी हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो काम करेंगे उन्हीं छात्रों को हम लोग वोट देने जा रहे हैं और दे भी चुके हैं। तमाम छात्र हमारे साथ जितने भी दिख रहे हैं, तमाम छात्र जो छात्र राजद को वोट कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, जो विश्वविद्यालय को सुधारने की बात करेगा, जो विश्वविद्यालय में ऑल्ड एडिशंस की बुक्स को न्यू एडिशन में कन्वर्ट करने की प्रयास करेंगे। तो पानी, एरो, हर चीज़ को कोई सुविधा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है विश्वविद्यालय के अंदर, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स की सुविधा नहीं है, कैंपस के अंदर वायलेंस फैला हुआ, गुंडागर्दी का दहशत फैलाए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग खड़े हैं। छात्र राजद पूरी जोर तरीके से खड़ा है, ताकि छात्र राजद अगर इस विश्वविद्यालय से जीतता है तो हम लोग इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की कोशिश करेंगे। और विश्वविद्यालय के लिए जो मुहिम हम लोगों ने छोड़ा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाएंगे, उसको बना के रहेंगे। हमारे नेता माननीय नीतीश यादव जी ने आश्वस्त कर दिया तमाम छात्रों को। मीटिंग कल ही 2 बजे मीटिंग रखा गया था कार्यालय में, हम सभी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग जीत के आते हो तो हमारी जो आवाज़ है वो संसद तक गूंजेगी, संसद तक गूंजेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना साइंस कॉलेज की धरती पर आए थे और उन्होंने तमाम छात्रों से अपील, कितना प्रेम से बोले थे कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, छात्र छात्राएं, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस पटना साइंस कॉलेज को, पटना विश्वविद्यालय को मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और उन्होंने बोला था कि 10,000 करोड़ दूंगा इस पटना विश्वविद्यालय को, एक बेहतर विश्वविद्यालय बनाऊंगा। लेकिन 10,000 करोड़ की तो बात छोड़िए, 10 रुपया भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने भी वही, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब किसान इस देश में आवाज़ उठाए थे, बुलंद किए थे, तो किसान ने माननीय प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ की बात की है आपने। एक बात बताएं, इस बार के छात्र संघ जो चुनाव है उसका बजट आपको पता है? बजट है, इस बजट में तो आते रहते हैं 20 लाख 30 लाख रुपया, हर रुपया लगते हैं, सब गोपला। 20 लाख का बजट है इस बार के चुनाव में। 10,000 करोड़ की बात हटा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो राजद वहां तक पहुंचाएगी जैसा कि आपका कहना है। इस 20 लाख के बजट में आपके प्रत्याशी क्या करेंगे? हमारे प्रत्याशी बता दिए कि इन सारे जो कैंटीन वगैरह बंद हैं, ऑल एडिशंस के बुक जो है उन सबको कन्वर्ट करेंगे, पानी वगैरह, एरो, हर चीज़ की सुविधा दिलवाने का काम करेंगे। बस फ्री करवा देंगे हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से लेके पटना साइंस कॉलेज। बात आप कह रहे हैं कि बसेस फ्री होंगी, या छात्र राजद बोल रहे हैं? छात्र राजद ये बात कह रहे हैं कि अगर वो ग्राउंड लेवल पे उतरा तो बसेस फ्री हो जाएंगी। बसेस फ्री हो जाएंगे, महिलाओं के लिए फी कम होगा। हम लोग आश्वासन से VC से लड़ने का प्रयास करेंगे। लड़कियों के लिए हम लोग 24/7 आवर हम लोग तैयार रहते हैं, हमारी बहनों के लिए। इस बात को हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। अगर छात्र राजद जीत के आता है जैसा कि आप कह रहे हैं, जीत रहा पूरे राजद, चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, हम लोग बिल्कुल होगी। हम लोग बहनों के लिए, हमारे से छात्र छात्राएं जो पढ़ी, हमारी तमाम छोटी बड़ी बहनें, उन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भाई के रूप में। हम लोग भाई के रूप में इस कैंपस के अंदर जो वायलेंस फ्री करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए एक जेंडर सेंसेशन सेल जो होता है उसको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है इस विश्वविद्यालय के अंदर। और इसमें देख रहे हैं पुलिस प्रशासन इसी कैंपस के अंदर, जब यहाँ पढ़ाई का माहौल है तो गुंडागर्दी का क्या जरूरी है?
इस कैंपस के अंदर पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। पुनः इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रचा जाना चाहिए। हमेशा यहाँ से IAS अधिकारी निकलना चाहिए। पुनः अगर हम मानते हैं कि नेता निकले, अच्छी बात है, विश्वविद्यालय देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर नेता नहीं निकलेगा इस विश्वविद्यालय से, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन बट द स्टेटमेंट थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। हम अपने भाई, छोटे बड़े भाई बहनों के लिए सोचते हैं। हम लोगों को राजनीति करने का मकसद नहीं है। नॉर्मल फैमिली से आते हैं लड़का और चुनाव लड़ते हैं, या कोई MP MLA का लड़का, कोई कंपनी वाला का लड़का आएगा और चुनाव जीत के चला जाएगा। चूँकि उसको पता ही नहीं रहता ज़मीनी मुद्दा है क्या, वो आएगा फॉर्चूनर से चल जाएगा। उसको ज़मीनी मुद्दा नहीं पता है कि प्रोफेसर की कमी है कि नहीं है, हॉस्टल में मेस की व्यवस्था है कि नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था, ये सब उसको पता ही नहीं रहता है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो सब कुछ नहीं पता रहता। वो लोग आता है फॉर्चूनर से और चुनाव जीत कर चला जाता है। इस बार हम लोग संघर्ष जो किया, जो यूनिवर्सिटी में रहा है, हम लोग उसी को इस बार वोट करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि धन बल वर्सेस संघर्ष की जो राजनीति है वो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से जो है राजनीति की नींव रखी जाती है। लालू यादव, नीतीश कुमार ने भी यहीं से नींव रखी। हाँ, तो लगता है आपको कि ये जो छात्र संघ का चुनाव है वो आगे राजनीति की तरफ रुख करेगा? जी बिल्कुल करेगा। यहाँ वही बहुत सारे छात्र यहाँ सपना लेकर वही आते हैं कि यहाँ से हम आएंगे। यहाँ से एक ककाहरा है, ये भी जो राजनीति का ककाहरा होता है, यहीं से सीखने को मिलता है। यहाँ से सीखने के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी हो, सब लोग बड़े बड़े जगह पर गए हैं। तो यहाँ से सब लोग अपने अंदर एक लालसा लेकर आते हैं कि हम यहाँ सीख कर, यहाँ चुनाव जीत कर जाएंगे अपने क्षेत्र में। और यहाँ से जीतने के बाद एक बिहार में बहुत बड़ा फेस मिलता है, क्योंकि किसी पहचान का मोहताज नहीं होता लोग। पटना विश्वविद्यालय एक अपने आप में एक अलग ब्रांड है। पॉपुलर कैंडिडेट था, उनका एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था मेन हरासमेंट सेल। हाँ, क्योंकि वुमेन सेफ्टी की तो बात सब कर रहे हैं, बहन कह के सब वोट मांगने का ट्राई करे, बट भाई नाम का एक वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। जिस पार्टिकुलर कैंडिडेट ने भाई नाम का वर्ड इंक्लूड किया, मैं उस चीज़ के चलते वोट करूँ। ऐसे तो मैं पॉलिटिकली बहुत इनएक्टिव इंसान हूँ, बट हाँ, एक मैनिफेस्टो में जो मेंस हरासमेंट सेल का कॉन्सेप्ट था वो बहुत सही था। क्योंकि एक मान लीजिए एक बड़ा सेक्शन है वुमेन का, उसमें हम कहीं ना कहीं मेन को कहीं ना कहीं हल्का नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं हमें भी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। और ख़ासकर आप जैसा कि माहौल आप देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी का, हमें नीड है उसकी। तो एक पार्टिकुलर कैंडिडेट ने ये मैनिफेस्टो में पॉइंट डाला था, इसी वजह से मैं आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा वोट देने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ऐसा मैंने पहले मतलब सुना नहीं है किसी लड़की से, लेकिन आपने उस पॉइंट्स को रखा। जी। छात्र राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ। आप पॉलिटिकली काफी इनएक्टिव है, बट स्टिल आपको लगता है कि यहाँ जो कैंडिडेट स्ट्रीट के ग्राउंड लेवल पे आएंगे वो आगे की राजनीति की तरफ जाएंगे? मैं एक बात कह रहा, मुझे मतलब नहीं है किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट उठा, मुझे ब्रांड लेबल देख के किसी को वोट नहीं करना। अगर मेरी मेंटालिटी, मेरी वाइब अगर किसी से मैच करती है तो मैं उसको वोट करूंगा, ना कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या फिर उसके नेतृत्व में। अच्छा, लीडर अच्छा हो सकता है, बट ये तो ज़रूरी नहीं कि उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वही क्वालिटी रखता हो लीडर जैसा। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा, कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट अगर मान लीजिए कांग्रेस से कोई कैंडिडेट है और उसकी मेंटालिटी मेरे से मैच करी और वो एजुकेटेड है, डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता उसको, और उसने स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत काम किया है, तो मैं क्यों पीछे हटूंगा उसको वोट करने से? बिल्कुल करूंगा। तो वही है, ऐसा नहीं कि मैं ब्रांड लेबल देख के किसी को वोट कर रहा हूँ, मैं वोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज चाहिए। जो चेंज हम देखने के लिए तरस गए यूनिवर्सिटी में, 3 साल ग्रेजुएशन के और फर्स्ट ईयर मेरा PG का सेम यूनिवर्सिटी जा रहा, और मैं बस एक ही चीज़ देखने के लिए तरस चुका, और वो है हमारी यूनिवर्सिटी में चेंज। एंड ऑल आई वांट इज चेंज, और मैं चेंज के साथ जाऊंगा और मैं पॉजिटिव चेंज के साथ जाऊंगा। मतलब धन बल वर्सेस संघर्ष की राजनीति में आप संघर्ष? धन बल, हाँ, मैं संघर्ष के साथ हूँ, क्योंकि अगर आप ग्राइंड नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, और अगर आप बिना ग्राइंड के अचीव करें तो उसमें मज़ा नहीं है। ग्राइंड करके अचीव करिएगा तो उसमें मज़ा भी, और वो जो सक्सेस की स्मेल होती है, दैट व्हाट मेक्स यू केपेबल। और इसीलिए मैं एक कैंडिडेट के साथ हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, प्राउडली ले सकता हूँ। और मैं जिसके साथ हूँ वो है शाश्वत शेखर, क्योंकि उस इंसान में मुझे चेंज दिखता है। दैट मैन इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन आई हैव मेट इन माई होल लाइफ, और मैं ये चीज़ बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ। थैंक यू।